गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 4D RS अग्रवाल। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका फाइंड द नेचर ऑफ रूट, मतलब हमें नेचर ऑफ रूट राइट करना है। तो देखिए नेचर ऑफ रूट मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, फिर भी आप एक बार समझिए। नेचर ऑफ रूट के लिए क्या करते हैं हम लोग, फर्स्टली विल फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डिस्क्रिमिनेंट का मीनिंग क्या है, डी है ना। डी हमने कैसे निकाला, अब हमने पिछली एक्सरसाइज में आपका समझा था। अब हम पहले डी निकाल कर लाएंगे, फिर हम देखेंगे डी आपका ग्रेटर देन जीरो है, इक्वल टू जीरो है या फिर लेस देन जीरो है। अगर हमने पाया कि डी इज ग्रेटर देन जीरो, इन दैट केस इक्वेशन हैज़ द रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। अगर डी इक्वल टू जीरो है तो रियल एंड इक्वल रूट, एंड अगर डी लेस देन जीरो है मतलब डी नेगेटिव है तो इक्वेशन हैज़ द इमेजिनरी रूट। तो पहला क्वेश्चन मेरा है 3x 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1। मुझे बताना है कि इसके रूट्स कैसे होंगे। तो पहला तो हम इसे कंपेयर करते हैं, आपका कंपेयर विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू जीरो। देन वी विल गेट a के प्लेस पर हमें क्या मिला यहाँ पर 2, b के प्लेस पर -8 एंड c के प्लेस पर मिल जाएगा 1। अब क्या निकालेंगे हम लोग, d निकाल के लाते हैं। तो d हम लोग देखते हैं d क्या हो जाएगा आपका b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b के प्लेस पे था -8 तो -8 का होल स्क्वायर -4, a था 2 और c था आपका 1। आपने कहा 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 और माइनस का स्क्वायर क्या रहता है, हमेशा प्लस रहता है। देन -4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 मल्टीप्लाई बाय 1 8, तो 8 64 माइनस 8 वी विल गेट 56। क्या मिल गई डी की वैल्यू 56। अब आप बताइए जो 56 है वो जीरो से ग्रेटर होता है, स्मॉलर होता है या इक्वल होता है। तो हमने क्या कहा, d इज़ ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है तो डेफिनेटली जीरो से ग्रेटर होगी। तो देयरफॉर जब आपका d ग्रेटर देन जीरो है तो इक्वेशन हैज़ रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। इक्वेशन हैज़ रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। देखिए डिस्टिंक्ट को हमने कल अनइक्वल भी लिखा था, है ना। तो आप रियल एंड अनइक्वल रूट्स भी बोल सकते हो, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट भी बोल सकते हो, ठीक है। तो इस तरह आप रूट्स निकाल के ला सकते हो। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसका हम। देन अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 वाला, क्योंकि वो थोड़ा अलग दिख रहा है तो आप लोगों को शायद प्रॉब्लम आ जाए। ये है मेरा 5x और x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये आपको प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं दिख रही है। क्या करेंगे, पहले 5x का मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग अंदर। तो हमें क्या मिलेगा, 5x मल्टीप्लाई बाई x 5x स्क्वायर, 5x मल्टीप्लाई बाई -2 -10x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इसे हम कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो a के प्लेस पे क्या मिल गया मुझे 5, b के प्लेस पर -10 एंड c के प्लेस पर मिला आपको 6। अब निकाल के लाते हैं हम लोग डिस्क्रिमिनेंट d क्या होता है आपका b स्क्वायर माइनस 4ac। b के प्लेस पे आपका -10 तो क्या हो जाएगा -10 का होल स्क्वायर -4, a के प्लेस पे 5 और c के प्लेस पे आपका 6। तो देखिए -10 का स्क्वायर क्या हो जाता है आपका 100, -4 5 या 20, 26 या 120। अब जब आपने माइनस किया देन यू विल गेट -20, मतलब d की वैल्यू क्या आ चुकी है, नेगेटिव आ चुकी है। अब d की वैल्यू माइनस आई है तो वो ग्रेटर देन जीरो होगी, इक्वल टू जीरो होगी और लेस देन जीरो होगी। तो डेफिनेटली जब नेगेटिव वैल्यू है तो दैट विल बी लेस देन जीरो। तो ये d हो गया आपका लेस देन जीरो। और जब आपका d लेस देन जीरो आया तो इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी रूट, या हम बोल सकते हैं नो रियल रूट। तो हम लिख देंगे इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। अब इन द सेम वे यू विल हैव टू सॉल्व द रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ द फर्स्ट के सारे रिमेनिंग क्वेश्चन आपको इसी वे में सॉल्व करना है, ठीक है। देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हम लोग के पास, वेट फॉर अ मिनट। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, इफ़ a एंड v आर डिस्टिंक्ट रियल नंबर, डिस्टिंक्ट रियल नंबर मतलब अलग अलग रियल नंबर है, देन सो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2a प्लस v एक्स प्लस 1 हैज़ नो रियल रूट। मतलब मुझे बताना है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है इसके कोई भी रियल रूट नहीं है। तो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 2।
मतलब नो रियल रूट है, इट मीन्स आपको केवल इतना सा बता देना है कि जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या आ रहा है आपका, नेगेटिव आ रहा है। अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ जाता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोई भी रियल रूट नहीं होंगे। सेकंड क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लिख लेते हैं, क्या है हमारे पास 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर देन प्लस 2 ए प्लस बी एक्स, 2 ए प्लस बी एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 हैज़ नो रियल रूट, मतलब इसके कोई भी रियल रूट नहीं है। तो देखिए अब आप बात करो सर हमें ए बी सी लिखना है, तो ए बी सी हम लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे स्मॉल ए और स्मॉल बी ऑलरेडी है, तो आप कैपिटल ए और बी लिख लीजिए। तो हमने कंपेयर किया इसको, तो हमें मिला कैपिटल ए के प्लेस पे क्या मिलेगा, पूरा 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। कैपिटल बी के प्लेस में मिल गया हम लोग को 2 ए प्लस बी, एंड कैपिटल सी के प्लेस में मिला हम लोग को 1, ठीक है। अब मैं निकाल के लाता हूँ, मुझे बताना है नो रियल रूट, तो मैं इसका निकाल के लाता हूँ डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। कैपिटल क्यों लिख रहा है हमें, बिकॉज स्मॉल तो यहाँ पे ऑलरेडी गिवन थे आपको, तो आपने कहा बी, बी की वैल्यू हो चुकी है 2a प्लस बी, 2a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4a, ए के प्लेस पे क्या था आपके पास 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय सी, सी के प्लेस पे था 1। आपने कहा 2 का स्क्वायर, देखिए यहाँ पे 2a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा, इट मीन्स आपको 2 का भी स्क्वायर करना है, a प्लस बी का भी स्क्वायर करना है। तो हमने 2 का स्क्वायर किया, तो 2 का स्क्वायर था मिल गया 4, और जो a प्लस बी का स्क्वायर था वो था आपका a प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 2 जा 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 1 8। अभी बचा हुआ है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जिसका मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया। आई थिंक इतनी बात समझ में आई होगी। क्या किया मैंने, 2 का स्क्वायर किया, 4 मिल गया, ए प्लस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे हमने किया 4 2 जा 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 1 8 मिला है, ठीक है। अब ये जो ए प्लस बी होल स्क्वायर ये हमारी आइडेंटिटी होती है, सीधी सीधी आइडेंटिटी है, तो सीधी आपको वैल्यू पुट कर देनी है। क्या होती है आइडेंटिटी आपकी, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी हमने पुट कर दी। -8 का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, -8 मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर -8 स्क्वायर 8a स्क्वायर -8 मल्टीप्लाई बाय बी स्क्वायर -8 बी स्क्वायर, ठीक है। 4 का मल्टीप्लाई अंदर करते हैं, देन वी विल गेट 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, 4 2 जा 8ab और माइनस 8a स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर, ठीक है। देन अब आप क्या करोगे, आपने कहा सर सेम वाले देख लेते हैं, तो ए स्क्वायर की एक टर्म ये है और ए स्क्वायर की एक टर्म ये है, तो 4a स्क्वायर माइनस 8a स्क्वायर, देन यू विल गेट माइनस 4a स्क्वायर। ग्रेटर नंबर से स्मॉलर को माइनस कर दिया, लेकिन साइन किसका रहेगा, ग्रेटर का ही रहेगा। 4b स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर, तो क्या मिल जाएगा हमें, माइनस के 4b स्क्वायर और प्लस 8ab, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हमने कहा -4 कॉमन ले लेते हैं, -4 कॉमन ले लिया, देन क्या बचा अंदर, जब माइनस कॉमन लिया तो अंदर वाले सारे साइन चेंज हो जाना, तो माइनस का ए स्क्वायर बन गया प्लस ए स्क्वायर, ये बन गया प्लस बी स्क्वायर, ये बन गया आपका माइनस के 2ab, ठीक है। देन -4 ये भी आपकी आइडेंटिटी है, क्या वही a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, तो ये आई डी की वैल्यू। अब बात समझिए कि सर यहाँ तो हमें नाम नेगेटिव वैल्यू पता चली ना पॉजिटिव, तो आप अगर देखोगे तो आपको -4 का मल्टीप्लाई किसी में हो रहा है, मतलब कि डेफिनेटली डी क्या है आपका, नेगेटिव है। और जब डी आपका नेगेटिव है तो आप क्या लिखोगे, डी इज लेस देन 0, और जब डी लेस देन 0 है देयरफॉर इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट, इक्वेशन हैज़ नो, मैंने आपको बताया था इसी को इमेजिनरी रूट भी कहा जाता है और नो रियल रूट भी कहा जाता है, ठीक है। इस तरह हमने सेकंड वाला क्वेश्चन आपका सॉल्व किया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। देखिए अगर प्रॉब्लम हो रही है समझने में कि नहीं सर प्रॉपर नहीं आया, तो इस वीडियो को एक बार और देख लीजिए, देन यू विल गेट इट इजीली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 क्या, सो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू स्क्वायर आर रियल फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। मतलब ये जो इक्वेशन दिए इसके रूट्स रियल होंगे, क्या है आपका एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अब बात करो कि इसके रूट्स आपके रियल होंगे, तो जब इसके रियल रूट की आप बात कर रहे हो तो क्या निकालना है, मतलब रियल रूट की बात क्या होती है फिर आपकी, वही चीज़
कि या तो रूट आपके रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे या फिर रियल एंड अनइक्वल या फिर रियल एंड इक्वल होंगे। आपने निकाला ए के प्लेस पे कुछ नहीं था तो आपको मिल गया 1, बी के प्लेस पे क्या है आपका प्लस पी और सी के प्लेस पे क्यू, सॉरी माइनस क्यू स्क्वायर। क्या है सी के प्लेस पे माइनस क्यू स्क्वायर है। तो हम डी निकाल के लाते हैं। डी क्या हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी के प्लेस पे पी था तो पी का स्क्वायर माइनस 4, ए के प्लेस पे 1 था और सी के प्लेस पे क्यू स्क्वायर था। देन यू विल गेट पी स्क्वायर माइनस 4q स्क्वायर। अब देखिए आपको क्या मिला पी स्क्वायर माइनस 4q स्क्वायर। तो डेफिनेटली पी स्क्वायर माइनस 4q स्क्वायर क्या दिख रहा है आपको, पॉजिटिव ही दिख रहा है। क्या होगा आपका ये पॉजिटिव ही होगा। और जब ये आपका पॉजिटिव है तो सॉरी ये क्या था मेरा माइनस क्यू स्क्वायर था, है ना। तो माइनस को मल्टीप्लाई करने पर प्लस हुआ आपका। तो जब पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर आपको दिखा तो प्लस, जब प्लस ही है मतलब पॉजिटिव नंबर ही रहना है। दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा मतलब आप अगर पी और क्यू की नेगेटिव वैल्यू भी पुट करो देन ऑल्सो यू विल गेट द पॉजिटिव नंबर। तो डी की वैल्यू क्या होना है, पॉजिटिव ही होना है। डी मस्ट बी ग्रेटर एंड इक्वल देन 0। तो देयरफॉर इक्वेशन हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट में डिस्टिंक्ट रूट भी नहीं लिखते हम, रियल रूट से लिख देते हैं। रीज़न क्या है कि अगर आपने कहा सर पी और क्यू की वैल्यू 0 है तो डी मस्ट बी ग्रेटर एंड इक्वल देन 0 कर लें, या तो ग्रेटर होगी या इक्वल होगी। तो आपने कहा सर पी और क्यू की वैल्यू 0 0 है तो क्या हो जाएगा आंसर 0 आ जाएगा। तो रियल एंड इक्वल रूट होंगे। अगर बड़ा आया तो क्या हो जाएगा रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व कर लिया। देन क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं हम। Question number 4 है for what value of k are the roots of the quadratic equation 3x square plus 2kx plus 27 are real and equal। मतलब अब आपको रूट निकाल कर नहीं लाना है, उन्होंने ऑलरेडी आपको रूट दिए हैं और क्या कह रहे हैं कि आपको किस वैल्यू के लिए k की किस वैल्यू के लिए रियल एंड इक्वल होंगे। तो देखते हैं हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात कर लें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है 3x स्क्वायर प्लस 2x 3x स्क्वायर प्लस 2kx प्लस 27 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ये क्या बात बोल रहे हैं कि द इक्वेशन हैज़ द रियल एंड इक्वल रूट्स। मतलब इक्वेशन के रूट क्या है, रियल एंड इक्वल है। बस आपको k की वैल्यू बताना है कि k की किस वैल्यू के लिए रूट्स आपको रियल एंड इक्वल है। तो देखो पहली बात तो मुझे पता होना चाहिए कि रूट्स रियल एंड इक्वल कब होते हैं। तो जब आपका d इक्वल टू 0 हो, इन दैट केस द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो हमने लिखेंगे पहले तो हम कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर किया, कंपेयर विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। किससे कंपेयर करते हैं हम लोग, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो हमें मिल गया आपका कंपेयर, लिख दिया मैंने। ठीक है, अच्छे से प्रॉपर लिखना है नहीं तो एग्जाम में नंबर नहीं मिलते, पूरा लिखना। कंपेयर द इक्वेशन विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। देन यू विल गेट a इक्वल टू 3, v इक्वल टू 2k एंड c इक्वल टू 27। ठीक है, अब बात करते हैं उन्होंने ऑलरेडी दिया इक्वेशन हैज़ द रियल एंड इक्वल रूट। तो हम लिखते हैं सिंस इक्वेशन हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स, सिंस इक्वेशन हैज़ रियल एंड इक्वल रूट तो क्या हो जाएगा आपका d विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि यही कंडीशन में क्या होते हैं, हमने 3 कंडीशन पढ़ी थी। क्या था, d ग्रेटर देन 0, d इक्वल टू 0, d लेस देन 0। यहाँ पे हमने पढ़ा था कि रूट्स क्या होते हैं, रियल एंड अनइक्वल। यहाँ पर पढ़ा था रियल एंड इक्वल, यहाँ पर पढ़ा था नो रियल रूट। तो आपको रियल एंड इक्वल दिया तो क्या कंडीशन लग जाएगी, ये लग जाएगी d इज इक्वल टू 0। तो आपने लगाया d इक्वल टू 0। d क्या होता है आपका b स्क्वायर माइनस 4ac, दैट विल बी इक्वल टू 0। पुट कर लो सारी वैल्यू b माइनस 4ac। b की वैल्यू क्या है 2k, तो यू विल गेट 2k होल स्क्वायर माइनस 4। a की वैल्यू क्या है आपके पास 3 और c की वैल्यू क्या है आपके पास 27 इक्वल टू 0। ठीक है, देन 2 का स्क्वायर हुआ 4, k का स्क्वायर होगा k स्क्वायर माइनस 4 3 जा 12, 12 मल्टीप्लाई बाय 27। तो मैं करता हूँ 3 मल्टीप्लाई बाय 27 81, 81 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32। ठीक है, दिस 324 विल गो राइट हैंड साइड, तो यू विल गेट 4k स्क्वायर इक्वल टू प्लस 324। दिस 4 विल कम डाउन, तो k स्क्वायर इक्वल टू 324 अपॉन 4 कैंसिल कर देते हैं, 4 8 जा 32, 4 1 जा 4 एंड k स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 81। जब लेफ्ट हैंड साइड से हम स्क्वायर हटाएंगे तो राइट हैंड साइड पर आ जाएगा स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट जो होता है ना वो होता है प्लस और माइनस का। ठीक है, तो आपने कहा k
मैंने कल ही आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट लिखवाए थे, तो 81 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 9, मतलब के की वैल्यू क्या आ गई +-9। इन दैट वे यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। इसी तरह आप अगले क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हो। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, फिर आप सारे क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करना है। जो भी प्रॉब्लम हो दैट यू कैन राइट इन कमेंट सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 5, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x-2 √5 + 10 आर रियल एंड इक्वल। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दी है हमें, x-2 √5 x-2 √5 दी, क्या दी है x-2 √5। ठीक है, वेट फॉर अ मिनट, क्वेश्चन मिस हो गया मुझसे। चलिए क्या थी, x-2 √5 + 10 थी इक्वल टू 0। अब बात समझिए, यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, kx का अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, देन विल गेट kx² - 2 √5 kx + 10 इक्वल टू 0। अब देखिए इसे हम कंपेयर करेंगे आपका ax² + bx + c इक्वल टू 0 से, तो मुझे क्या मिल जाएगा, a के प्लेस पे मिला k, कंपेयर विथ लिख लेना, कंपेयर विथ दिस, a के प्लेस पे k, b के प्लेस पे मिला आपको -k 2 √5 k और c के प्लेस पे मिल गया d। अब यहाँ पे भी क्या कहा, इक्वेशन हैज द रियल एंड इक्वल रूट, तो आप लिखोगे सिंस इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, देयरफॉर क्या हो जाएगा आपका, d विल बी इक्वल टू 0। अभी मैंने कंडीशन बताई कि रियल एंड इक्वल रूट में d क्या होता है, 0 होता है आपका, तो आपको मिलेगा b² - 4ac विल बी इक्वल टू 0। b के प्लेस पे -2 √5 के, तो -2 √5 k का होल स्क्वायर -4, a के प्लेस पे था k और c के प्लेस पे था 10 इक्वल टू 0। देन यू विल गेट माइनस का स्क्वायर किया तो प्लस मिल गया पहले से, मतलब माइनस का काम खत्म है। यहाँ पर 2 का स्क्वायर किया हम लोगों ने 4 मिला, √5 का स्क्वायर 5। मैंने बार बार बताया जब भी आप रूट वाले नंबर का स्क्वायर करते हो देन नंबर रूट से बाहर आ जाता है, और k का स्क्वायर किया तो k² - 4 × k 4k × 10 40k इक्वल टू 0। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं 4 × 5 20k² - 40k इक्वल टू 0। यहाँ पर हम लोग को कॉमन लेना है, तो दोनों में क्या कॉमन होगा आपका 20k, देन यू विल गेट k - 2 इक्वल टू 0। अब एक बार आप पुट कर लोगे 20k इक्वल टू 0 और एक बार हम पुट करेंगे k - 2 इक्वल टू 0। तो जब 20 आपका 0 के अपॉन में जाएगा तो क्या मिल जाएगा, k इक्वल टू 0/20, -2 राइट हैंड साइड गया तो +2, मतलब k की वैल्यू एक तो आई +2, 0 में किसी का भी डिवाइड कर लो, यू विल गेट द 0। दीज आर द वैल्यू ऑफ k, 0 and 2। इन दैट वे यू कैन सॉल्व द फर्दर क्वेश्चन ऑल्सो, है ना। आगे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, जो भी प्रॉब्लम है दैट यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच।